नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको जो शोल्डर में पेन सबसे ज़्यादा रहता है, वो खास करके जिम वालों को ये मैंने नोटिस किया है। तो क्या क्या गलतियां करते हैं और किस वजह से शोल्डर में पेन रहता है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें लास्ट तक। तो जैसा कि सबसे बड़ी और सबसे फर्स्ट गलती जिम के अंदर करते हैं कि उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि फ्लैट बेंच प्रेस जब मार रहे हैं चेस्ट के लिए तो उनको रॉड लेना कहाँ पे है एक्चुअली में फ्लैट बेंच प्रेस के लिए। तो ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। ये गलती करते हैं जो अपर चेस्ट में लेते हैं। बिल्कुल अपर चेस्ट में लेने की वजह से ये अपर चेस्ट में कभी भी आपको फ्लैट बेंच की रॉड नहीं लेनी है। अगर अपर चेस्ट में लेते हैं तो आपका शोल्डर यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके सबसे बड़े रीजन क्या होता है कि हम हैवी वेट अक्सर कोशिश करते हैं चेस्ट में हम हैवी वेट मारें, और हैवी वेट इतना होता है कि वो शोल्डर इतना सपोर्ट नहीं कर पाता है उस वेट को। शोल्डर एक बहुत बड़ा मसल्स नहीं है, स्मॉल मसल्स में से आता है। तो आप शोल्डर को कम से कम यूज करें, और कैसे कम यूज होगा वो मैं आपको बताता हूं कि आप उसको लोअर चेस्ट पे लें। यहाँ लोअर चेस्ट पे आपका फ्लैट बेंच की रॉड आनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये जो सबसे बड़ी गलती करते हैं। हाँ, ये जरूर होगा कि आप जो यहाँ से ले रहे हो यहाँ से वेट आपका कम लगेगा। आप कभी भी ट्राई करना, यहाँ से और यहाँ के बीच में आपका वेट आपको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि शोल्डर ज़्यादा यूज हो रहा है तो हम शोल्डर के वेट से, शोल्डर के मसल से वेट को उठाते हैं, तो वो इसकी वजह से इंजरी होता है। पर अगर हम थोड़ा आगे लेते हैं तो आपको वेट कम करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, जब तक कि आपको प्रॉपर वो पेन खत्म ना हो जाए। फर्स्ट तो ये आपको करना है कि आप। सेकेंड गलती क्या है कि लोग इसको एल्बो को पीछे करके लगाते हैं, तो आपको शोल्डर में क्या, आपको एल्बो में भी इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा चेस्ट में हैवी वेट ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक गलती है। तो इस गलती को आप सुधारें। सबसे पहले आप कम वेट से उसको करने की कोशिश करें। तो ये है। थर्ड मैं आपको और एक जो दिखाता हूं गलती जो करते हैं लोग सबसे ज़्यादा, कि ब्रीदिंग इनहेल और नहीं करते, सांस बंद करते हैं और वेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप इनहेल और एक्सहेल, एक बार आपको सांस लेना है और छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आपने सांस बंद किया फर्स्ट। एक दूसरा और है रीजन कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि जब चेस्ट का वर्कआउट करते हैं वो, तो ये पूरा आपका जो है अंदर की तरफ ले लेते हैं पंजे को, ये इसकी वजह से वेट उठाते हैं। तो इसमें आपको लोअर बैक में इंजरी होने के चांसेस हैं। तो लेग का जो पोजीशन होना चाहिए, ये कभी भी इतना नहीं होगा कि आप अंदर पैर ले लो और हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए करते हैं लोग, मैंने देखा है काफ़ी। तो आपका जो लेग का जो पोजीशन है वो ये ना होके आपका 90 डिग्री, आपका जो पोजीशन हो पैर का इस पोजीशन में होना चाहिए। हल्का सा आप अप करें चेस्ट को, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। उसके बाद आप वेट को लिफ्ट करें। ये नहीं कि आपने पूरा पैर को अंदर कर लिया और फिर वेट को आप लिफ्ट कर रहे, तो आपका लोअर बैक में ही प्रेशर आ सकता है। ये काफ़ी है ऐसे बच्चे, या फिर मैं देखता हूँ जो हैवी वेट के लिए, तो बेस्ट तरीका है आपका चेस्ट के लिए। और ये ज़्यादातर, क्योंकि हर जगह का एक है कि आपको इंक्लाइन की बेंच कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रॉड कहाँ लेना है, फ्लैट बेंच कर रहे हो तो वहाँ पे रॉड आपको कहाँ लेना है, डिक्लाइन कर रहे हो तो वहाँ पे कहाँ, उस चीज़ का पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके शोल्डर सेफ रहेंगे। काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं शोल्डर करता हूं इसलिए मुझे शोल्डर में इंजरी है, तो शोल्डर की कोई गलत एक्सरसाइज करता हूँगा मैं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर जो होता है शोल्डर में इंजरी वो चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज से, वो भी मैं बताऊंगा जब मैं आपको ट्राइसेप्स का टेक्निक बताऊंगा। बट अभी क्या है कि चेस्ट का मैं बता रहा हूं, तो ये आप ध्यान दें कि आपका लोअर चेस्ट पे रॉड आना चाहिए, एल्बो आपका मुट्ठी के नीचे होना चाहिए, और इनहेल एक्सहेल प्रॉपर। और ये पैर को ज़्यादा अंदर ना ले जाएं। काफ़ी लोग देखा मैंने लोअर बैक में उनके पेन रहता है, तो मैंने बोला ये टेक्निक को चेंज करो, थोड़ा सा पैर आगे करके और नॉर्मल, क्योंकि वो चेस्ट से उठाते नहीं है, वो सपोर्टिंग मसल लोअर बैक को भी इतना सीट पे से उठा लेते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि गर्दन भी उठा के ट्रेनिंग करते हैं कि जब वेट मारेंगे तो गर्दन ये ऐसे उठा लेते हैं, तो ये भी गलत है। जब आपकी बॉडी पे वेट है तो आप गर्दन को ना उठाएं, फ्लैट रखें। कुछ लोगों को मैंने देखा है करते हुए,
प्रॉब्लम तो किसी भी चीज़ से हो सकती है, पर जो टेक्निकली है कि आपका प्रॉपर मसल यूज होना चाहिए, उसमें और चीज़ें यूज ना हो। इस बात का ध्यान रखें। फर्स्ट, आगे मैं आपको डंबल्स भी बताऊंगा कि आपको फ्लैट बेंच प्रेस का डंबल कहाँ लेना है, क्योंकि काफ़ी मिस्टेक्स हैं जो करते हैं, बिगिनर्स हैं। इवन मैंने रॉड वाले जो मैं टेक्निक तो ऐसे भी देखे हैं जो काफ़ी साल से जिम कर रहे हैं, वो भी अंदर की तरफ रॉड लेते हैं और वो शोल्डर में इंजरी या वो सोच ही नहीं पाते कि उनको चेस्ट से वर्कआउट से इंजरी हो रहा है। प्लस पुशअप्स, एक पुशअप्स मारने का भी तरीका मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग शोल्डर से पुशअप्स करते हैं, उसमें उनका शोल्डर ही यूज होता है, चेस्ट का 30% होता है, 70% उनका शोल्डर यूज होता है पुशअप्स के अंदर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर पुशअप्स कैसे करना है, जिससे आपको मसल्स पे ज़्यादा है 70%, 30% आपका सपोर्टिंग मसल यूज हो। अभी मैंने बिगनर्स के लिए बनाए थे पुशअप्स कैसे कर सकते हैं, पर अभी उन लोगों के लिए भी मैं बनाऊंगा जो काफ़ी टाइम से पुशअप्स कर रहे हैं, चाहे वो पार्क में करते हों, चाहे वो घर में करते हों। ये पुशअप्स एक एक्सरसाइज ऐसा है, कोई भी घर ट्राई करता ही करता है, मेल हो फीमेल्स हो। एक और ऐसी गलती जो काफ़ी लोग करते हैं, जिनकी वजह से उनकी चेस्ट में लेंथ नहीं आती है। हमेशा चेस्ट छोटा तैयार होता है, प्रॉपर लेंथ में तैयार नहीं होता है, जिसको वो फुल रेंज ऑफ मोशन से वर्कआउट नहीं करते हैं। जैसे कि हाफ चेस्ट में ये बस ये इतना ही लेते हैं और इसको पूरा नीचे तक लाते ही नहीं है, हाफ। ये देखें, अब ये तरीका ठीक है, आप इसको आप कर सकते हैं, बट ये पूरा कंप्लीट सेट नहीं कर सकते कि मेरे चेस्ट के 4 सेट या 5 सेट में पूरा ही हाफ मारूँ, ऐसा नहीं है। आप कंप्लीट पहले 4 सेट करें, 5 सेट करें, उसके बाद ही आप हाफ के लिए ट्राई करें। ये नहीं कि आप चेस्ट को हाफ से ही कंप्लीट कर दें। एक और ऐसा मिस्टेक है चेस्ट में जो करते हैं लोग, उनको पता है नहीं कि उनको एक्चुअली ग्रिप लेना कहाँ से है। 3 लोग बेंच पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, किसी की 5 फुट 5 इंच हाइट है, किसी का 5 फुट है, किसी का 6 फुट है, पर वो ग्रिप सब एक जगह ही लेते हैं। उनको पता नहीं है कि मेरे हाइट के हिसाब से ग्रिप कहाँ आएगा, जो थोड़ा लंबा है उसका ग्रिप कहाँ आएगा। तो आप सब इंसान का ग्रिप रॉड पे अलग अलग होगा, उस बात का भी हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग देखो ये गलतियाँ करते हैं, जो भी बताएगा कि जो जिनकी हाइट लंबी होती है पर वो ग्रिप छोटा ले लेते हैं। अब ये क्या है, अब ये हो गया कि ग्रिप इसकी हाइट के अकॉर्डिंग ये अंदर है, 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए, अब ये शोल्डर पे आ रहा है, ठीक। तो इसको आप क्या करना है आपको कि आपको 90 डिग्री पे लाना है। अब 90 डिग्री इसका एल, 90 डिग्री का मतलब ये है कि आपका हाथ सीधा रहना चाहिए, ये पोस्चर आपका ये अंदर की तरफ ना हो कि आपका ऐसे हाथ चल रहा है, वो गलत है तरीका। अब ये पोस्चर ऐसा हो कि आपका ग्रिप 90, तो आप सबसे पहले आप अपने हाथ को चेक कर लें कि आपका 90 डिग्री कहाँ कितनी दूर रॉड पकड़ने के बाद आ रहा है, वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। एक ये गलती होती है। दूसरा है कि एक जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट छोटी होती है पर वो रॉड को बहुत ज़्यादा वाइड पकड़ लेते हैं, जैसे कि ये अब ये थोड़ा सा, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये वाइड पकड़ते हैं, वो तीनों ज्वाइंट एक डायरेक्शन में नहीं चलता है ये। अब ये क्या है कि 90 डिग्री से आउट जा रहा है, बाहर की तरफ है, तो ये आपको एल्बो में इंजरी करेगा, प्लस आपके शोल्डर में भी इंजरी करेगा। तो आप कोशिश करें कि आपका जो पोजीशन है वो एल का ये पोस्चर हो, सीधा मुट्ठी के नीचे एल्बो, ये हमेशा ग्रिप उसके हिसाब से ले। 3 बंदे अगर एक साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो तीनों का ग्रिप अलग अलग होगा, अगर उनकी हाइट अलग अलग है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो इस चीज़ को भी ध्यान दें, ये भी एक बिग मिस्टेक है कि उनको ग्रिप नहीं पता है कि उनको क्या है। तो आपका जो एल का पोजीशन है 90 डिग्री एल, ये पोजीशन होना चाहिए ग्रिप का। अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप देख लें कि आपका ये पोजीशन कहाँ बन रहा है। अगर हम इसको बाहर पकड़ते हैं तो हाथ ऐसे चलेगा, यहाँ पकड़ते हैं 90 डिग्री में परफेक्ट चलेगा, अंदर पकड़ते हैं तो तिरछा चलेगा, ये टेढ़ा। तो इसमें क्या होगा कि आपके जॉइंट्स दोनों पे आने के ज़्यादा चांसेस हैं और दर्द बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप कोशिश करें कि आपका प्रॉपर ये 90 डिग्री में हो, ये ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, आप सीधा चलाएं हाथ को। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी मुट्ठी के नीचे ही आपका एल्बो हो। इन 3 चीज़ों का ध्यान रख के करें तो आपको जो शोल्डर में पेन है उससे आपको रिलीफ भी मिल जाएगा, प्लस आपकी चेस्ट की लेंथ अच्छी हो जाएगी या पावर भी बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सभी जो भी जिम करते हैं, बिगनर्स हैं खास करके, वो वेट
उठाने के साथ साथ अपने टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दें। टेक्निक बहुत ज़रूरी है आपको मसल ट्रेनिंग के लिए। ये नहीं कि आप जिम गए हो और आप फिट होने गए हो कुछ भी और आप वहाँ से इंजरी लेके आ गए। आप फिट होने गए थे और आप बीमारी लेके आ गए कि हम कुछ भी, शोल्डर में पेन या फिर एल्बो में पेन या नी में पेन। तो ऐसा ना करें। आप टेक्निकली वर्कआउट करें, हैवी करें पर टेक्निकली करें। तो ये चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जो भी, जिनको भी लगता है बिगनर्स हों या फिर कुछ जो लोग गलतियां करते हैं वो जो सीख सकते हैं मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।